मेरा नाम मुस्कान है। मुझे चाहिए प्यार का एक एहसास। मुझे एक लड़का मिला था जो शादी में आया था। उस लड़के को देखकर मुझे अंदर से आया था उस पे प्यार। देखने में हल्का गेहुआ रंग, घुघराले बाल और चमकीली आँखें, यूँ हवा के झोंकों से चाल उसकी थी। उसने किसी से पूछवाया मेरा नाम, तो मुझे थोड़ा सा अपने आप पे आया कि मुझे भी कोई पूछ रहा है, और चेहरे का रंग खिला गुलाबी सा। फिर मैं थोड़ा सा सहम गई और मैंने कहा कि क्या है उसको काम। पता नहीं, मुझे लगा कि मैं उसको भाव में दे रही हूँ। मैं पहले से इतराऊँ, फिर वो शायद मेरे पीछे थोड़ा लट्टू की तरह घूमे। मैं शर्माती थी। मेरे सामने जब वो पड़ जाता, मेरे दिल थर थर काँपने लगते थे, मानो जैसे नेपाल में भूकंप आया हो। और ऑटो पे बैठे लोगों का जिस तरह से हालत होता है कंपन की, मैं कँप जाती थी। फिर एक दिन उसने मेरे हाथ को छुआ। वो मैं जा रही थी पानी लेने, वो उधर ही सामने खड़ा था। शाम का समय था, थोड़ा अंधेरा था, कोई था नहीं। जब मुझे वो टच किया तो मेरे एकदम से रोंगटे खड़े हो गए और मैं धक सी रह गई कि अरे! मैं तो अचानक से ना कुछ बोल पाई और ना मैं उसे मना भी कर सकी। तो उसने कहा कि ऐसे मुझे छू कर दोबारा, जैसे होता ना 21 लेने के चांस से, ऐसे किया और कहा हम दोनों शादी कर लेते हैं। भाग चलें या तो एक बच्चा पैदा हो जाए, जब तो घर वाले शादी कर देंगे। मैं उस बात पे डर गई थी। क्योंकि होता था, बात में सुनी थी कि अगर कोई लड़का किसी को, लड़की को छूता है या उसको किस करता है तो बच्चा आ जाता है। मैंने उसको किस नहीं किया कि जिस एहसास तक वो पहुंचा मेरे होठ के पहले मैंने छुड़ा के चली गई। वो छुअन तक तब था, बाकी आगे का कुछ नहीं। ऐसा था कि मुझे लगता था कि इससे मैं और मिलूं और कुछ बातें करूं या कुछ हो, पर इस तरह से वो कहानी नहीं बन पाई। फिर उसने शादी की बात की तो अम्मा ने कहा नहीं, मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मैं अंदर अंदर उसको चाहती रही, पर देखना ही, एक दूर से नज़र पे पड़ जाना ही इतना हम दोनों का था। और वो मुझे तब एहसास नहीं था कि एक लड़की लड़का का मिलन होना या आपस में टच करना या किस करना या और भी कोई बात होती है, मैं नहीं जानती थी तब। मैं सोचती थी किसी से कहूँगी तो घर में वो बात फैल जाएगी या उन लोग जानेंगे, कहेंगे बहुत बुरी लड़की है। 9-10 तक ऐसे चला। फिर 12 में मेरी शादी हुई, मेरी मर्जी के खिलाफ। पर मुझे शादी से कोई लगाव नहीं था, मुझे पहचान भी नहीं थी और मैं तैयार भी नहीं थी कि मेरी शादी हो जाए। शादी के बाद मैं अपने ससुराल में गई, पर उस तरह से मुझे जो लोग कहते थे कि पति अच्छे से मिलते हैं या साथ में रहते हैं, उसके सुख दुख को बांटते हैं, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। तो मैं भी अपने पति के लिए इस तरह से तैयार नहीं थी खुद मेरे, क्योंकि मैंने जो जिसको छोड़ा था या जो था मेरे लिए पहला एहसास, वो अपनापन मुझे उनसे नहीं दिख रहा था। तो दूसरे दिन मेरे साथ उसने कुछ ऐसा किया जो मुझे बिल्कुल बुरा लग रहा था। लेकिन मैं ये सोचती थी कि शायद ऐसा होता हो, पर मुझे वो उसका टच करना या उसका मेरे साथ में होना अच्छा नहीं लग रहा था। और मेरे साथ जैसे मतलब का उठना, मतलब का बैठना, मतलब से पशु की तरह व्यवहार करना। घर के लोग मेरे साथ शोषण करते थे, सारा घर का काम सब कुछ करवाते थे। मुझे उल्टा सीधा कहा भी जाता था कि इसके नाजायज़ संबंध हैं, ये अपने पति को नहीं चाहती है। तो मैं सोचती थी कि अपने पति को मैं कैसे नहीं चाहती हूँ। उस बात को सोचती थी कि कैसे चाहा जाता है, कैसे चाहा जाता है, क्या करूं कि जिससे पूरे परिवार खुश रहें। जब मैं कभी अकेली होती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि शादी ऐसा ही होता है, कोई अपना नहीं है। तब मुझे वो अपने पिछले ज़िंदगी का वो जो एहसास था, छुअन था, मुझे वो कसक जाता था। मेरे मन में होता था कि काश मैं भाग गई होती या मैं शादी की होती, शायद मैं अपने मन से तो खुश रहती। नसीब होता या ना होता, लेकिन हो सकता था। और मैं अंदर 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 इतना घुटती थी कि कहती थी एक बार मुझे यहाँ से निकलने का चांस मिले, जाके मैं वापस ना आऊँ। मैं सोचती थी कि मैं अपने लिए कुछ करूँ हमेशा।
वहाँ का रवैया नहीं अच्छा लगता था। सब जाहिलों की तरह मेरे साथ व्यवहार करते हैं। मैंने सोचा कि अगर मुझे कोई छोटा भी काम मिल जाएगा तो मैं अपनी ज़िंदगी को सँभाल लूँगी, लेकिन दोबारा मैं इस दलदल में अब नहीं आऊँगी। मैं काम करने लग गई और वहीं से मेरी नज़रिया बदल गई। मैं एकदम से बदल गई। मुझे एकदम हो गया कि नहीं, मैं भी जी सकती हूँ, मैं भी अपनी ख्वाहिश को सोच सकती हूँ। और तब मैंने निर्णय लिया कि अब मैं दोबारा उसके घर नहीं जाऊँगी। फिर मेरा तलाक 2013 में हो गया। अब मैं वो बीती कहानी, बीते लम्हों को याद नहीं करना चाहती। हाँ, लेकिन मेरे मन में वो भी आज भी वो एहसास है कि मुझे दोबारा से अगर किसी से प्यार हो, कोई मुझे मिले अपना समझने वाला, तो मैं उस किस का एहसास ज़रूर करना चाहती हूँ। अगर मुझे अब कोई मिलता है तो मैं पहले उसको अच्छे से जाँचूँगी, समझूँगी। अगर मुझे मौका या मेरा इच्छा हुआ तो मैं उसके साथ अपने सारे संबंध भी बनाना चाहती हूँ। मेरा सपना अभी है कि मैं खुद में इतना तैयार, इतना इंटेलिजेंट हो जाऊँ कि मैं मतलब हर बात को खुल के सुनूँ, खुल के करूँ और खुल के कोई भी, अब मैं यही चाहती हूँ कि कोई भी मुझे लाइक करे या मिले तो एकदम मेरी कहानी को वो समझे, जाने, फिर वो मुझे अगर चाहता है तो ठीक है, नहीं तो मैं एक और एक किस